हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी 30 मई के दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्लास के माध्यम से एक क्वेश्चन करके मैं आप सबके बीच में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र का नव वर्ष किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जब से आपका पेपर हो रहा ना, ये नव वर्ष से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गुड़ी पड़वा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से मैं आपको रिवीजन कराने वाला, जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये तीनों राज्य में उगादी जो कि नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, आप सभी लोगों को याद रखनी है। अगर मैं केरल की बात करूँ तो वहाँ पे विशु सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु की बात करूँ तो पुंथड़ू आ जाएगा। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो बैसाखी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ की न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। असम की बात करूँ तो बोहाग बिहू आ जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो वहाँ पे पोइला वैसाखा आ जाएगा। और अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो बेस्ट बरस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने आप सबको फैक्ट बताया हूँ ना, आने वाले शिफ्ट में जिन भी दोस्तों का पेपर है उनके लिए क्लास ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बढ़िया तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2008 के पहले सीजन का फाइनल मैच कहां पर खेला गया था। देखो दोस्तों, आपके एग्जाम में आईपीएल और डब्ल्यूपीएल से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अगर मैं आईपीएल की बात करूँ ना, तो 2008 में तो वहां पे आपके आरआर, जो कि राजस्थान रॉयल्स, जो कि जीता था। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन से स्टेडियम में खेला गया था। तो वहां पे आपको याद रखिएगा डीवाई पाटिल स्टेडियम, जो कि नवी मुंबई आ जाएगा। और यहीं पे ही 2025 में इंडियन वुमेन टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, जो कि आप सब लोगों को पता होगा। और साउथ अफ्रीका को हराया था, आपके पेपर में पूछा जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर मैं डब्ल्यूपीएल 2026 की विजेता की बात करूँ तो वहाँ पे आरसीबी आ जाएगा। इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा रिपीट हो रहा है। और आपके डब्ल्यूपीएल से 2026 का विजेता, 2025 का विजेता क्वेश्चन बार बार पूछा ही जा रहा है। तो आप सब अगर रेगुलर वे में अगर आप एनालिसिस देख रहे हो तो आप सब लोगों को इनके बारे में पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि डिसमिस या रिजेक्ट के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनने के बारे में कह रहा है। देखो, रिजेक्ट का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को सर अगर आप खारिज कर रहे हो, किसी भी चीज़ को अगर कुछ, देखो खारिज यहाँ पे सही है, बोले सर खारिज यहाँ पे इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि खारिज में सर इस तरीके से होता है, ठीक है। और जब यहाँ पे आप आराम से जानते होंगे ना, तो बढ़िया से आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार एक मानक फील्ड हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है। एक क्वेश्चन दोस्त स्पोर्ट्स है, आपके जो टाइम पीरियड वाला है ना, जिसमें से हॉकी का हो गया, फुटबॉल का हो गया, आपके इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 60 मिनट आ जाएगा, जो कि आपके पेपर में, आज के पेपर में पूछा गया था, ओके। के अनुसार कि एक मानक फील्ड हॉकी की कुल अवधि कितनी होती है, तो 60 मिनट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर मैं फुटबॉल की बात करूँ तो 90 मिनट, जिसमें से 45 मिनट का होता है। अगर मैं हॉकी की बात करूँ 60 मिनट, जिसमें से 15 मिनट के 4 क्वार्टर के रूप में होता है। कबड्डी 40 मिनट, जिसमें 20 मिनट के 2 हाफ होते हैं। हैंडबॉल आपके 60, जिसमें 30 मिनट के 2 हाफ होते हैं। और अगर मैं वाटर पोलो की बात करूँ तो 32 मिनट, जिसमें से 8 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। रग्बी यूनियन की बात करूँ तो 80 मिनट, जिसमें से 40 मिनट के 2 हाफ होते हैं। अगर मैं खो खो की बात करूँ तो 36 मिनट, जिसमें से 9 मिनट की 4 पारियाँ होता है। अगर दोस्तों आपको इस तरीके से पढ़ने में मज़ा आ रहा हो ना, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था। देखो दोस्तों, जब से आपके एसएससी जीडी का पेपर हो रहा ना, ये ब्रिक्स सम्मेलन से इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा ना, अब तक कम से कम ये 4 से 5 बार इसी पेपर आपके एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। जिसमें से 2025 में पूछ रहा है कहाँ पे आयोजित हुआ था, आपके 2000 इस तरीके से, मतलब ईयर वाला से पूछ रहा है। और 2022 में जो आयोजित हुआ था ना, सो कौन सा संस्करण हुआ था, आज के पेपर में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 14वां संस्करण इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेडल शब्द का सही जो कि हिंदी अर्थ क्या होता है। आपने भी बहुत बार देखा होगा कि सर जब अच्छे कोई परफॉर्मेंस करता है या फिर किसी भी चीज़ में अगर आप जाते हो तो मेडल दिया जाता है। तो मेडल एक प्रकार से सर पदक होता है, पुरस्कार नहीं होता है। यहाँ पे आप गलत नहीं करोगे, यहाँ पे पदक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि इंसुलिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है। अगर मैं इंसुलिन की बात करूँ ना, तो आप सभी लोगों को पता होगी सर जो मधुमेह है ना, इंसुलिन की कमी से होता है, जो आपके पेपर में हमेशा बार बार ये क्वेश्चन
रिपीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खुद या स्वयं की सही वर्तनी चुनना है। ठीक है, अगर मैं खुद या समय की बात को, देखो खुद इस तरह से नहीं, खुद यहाँ पे इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे खुद इस तरह से होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी, आपने भी आंसर दिया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना, जिसमें से दीवार 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 दीवार। तो यहाँ पे क्या आंसर करोगे? बोले सर जो दीवार होता है ना, सो इसमें से इस तरीके से होता है। ठीक है, यानी कि दीवार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी आंसर लगाना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल 1935 के लेखक कौन है? आपके पेपर में देखो, पुस्तक लेखक हो, लोक नृत्य हो, फेस्टिवल हो, ये सारा का सारा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ मुल्क राज आनंद आ जाएगा, और इन्हीं के द्वारा अनटचेबल पुस्तक लिखा गया था। अगर मैं खुशवंत की बात करूँ, ट्रेन टू पाकिस्तान इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगर मैं ट्रेन टू बात करूँ, तो यहाँ पे आपको हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके खुशवंत सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि जनगणना कितने चरणों में की जाएगी? तो यहाँ बोले सर 2 चरणों में किया जाएगा। ठीक है, 2 चरणों में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म नीति अपना लिया था? आपने भी बहुत बार सुना सर, जो कलिंग 261 BC है ना, इसी युद्ध जब हुआ था ना, तो बहुत सारे लोगों जो की हत्या हो गया था, और हत्या होने के बाद जो ना, सो बहुत लोग मारा गया था, जिसमें से इसी युद्ध से अशोक ने कलिंग युद्ध धारण किया। मतलब आज से मैं युद्ध नहीं करूंगा, जो आपके पेपर में हमेशा 261 BC से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बाकी बात आपके चंदावर हो, पानीपत हो, बक्सर, इन युद्ध से संबंधित क्वेश्चन अक्सर रिपीट आपके एग्जाम में होता है। अगला क्वेश्चन कि जब पुलिस किसी अपराध स्थल को सबूत सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ से रस्सी या टेप लगाकर घेरती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहता है? अगर आपने भी देखा होगा कि कहीं भी किसी चीज़ की अगर जानकारी लेनी होती है ना, तो वहाँ पे घेर देता है, मतलब वहाँ पे चाहे बांस हो या फिर रस्सी से हो घेरा जाए, तो उसे घेराबंदी कहते हैं। ठीक है, और आपने यहाँ पे आंसर इजीली लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से संकट शब्द का सही करनी है। बोले सर संकट ये नहीं, यहाँ पे संकट ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनीता देसाई का उपन्यास क्लियर लाइट ऑफ डे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो यहाँ पे क्या करनी है? बोले सर पारिवारिक संबंध, यादें और क्षमा के बारे में इसका डिस्कशन किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मीडिया को अदालत की मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा कहा गया था? तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा हॉस्पिटल में आज ज़्यादा टाइम देना पड़ा। ठीक है, उसके कारण से खाना वाना सब सही मतलब नहीं खा पाए थे, और क्लास भी आपका आ गया था, तो फिर इस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बट आपको पढ़ना है से। देखो सुप्रीम कोर्ट से हमेशा अनुच्छेद 32 से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आपको अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में कहता है। अगला क्वेश्चन ये था कि राज्य के नीति निदेशक था, तो DPSP के संबंध में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 39 राज्य को पुरुष और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दो। दोस्तों ये बहुत बढ़िया बात है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, मतलब ये दोनों के दोनों सही बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आप आराम से आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों आप सही लगा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि चोल प्रशासन के संदर्भ में उर का अर्थ क्या होता है? अगर मैं उर की बात करूँ तो एक प्रकार से सामान्य जो ग्राम सभा होता है ना, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे आराम से आंसर लगा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? ये कम समय में मैंने आपको 15 से 16-17 क्वेश्चन जो कि रिवीजन किया, जो मुझे मिल पाया। अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।